जय श्री राम प्यारे बच्चों। अभी भी जब स्टेज से यहाँ पर आ रही थी तो पूनम जी से कह रही थी, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। तो सचमुच यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज हैं कि उन्हें याद कर करके कि शायद वो कहते हैं ना कि अब ओवरलोडेड ना हो जाए। तो सबसे पहले तो हमारे इस विंग का, टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस विंग का जो 23वां फाउंडेशन डे है, उन सभी की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारे सामने हमारे भगवान बैठे हैं जो हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर डीपी कौशिक जी, प्रिंसिपल सर, जो हमारे टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के और पूरे दोनों ही विंग के प्रधानाचार्य हैं, जो हमें समय समय पर गाइडलाइन देते हैं। उसके अलावा जो ये माला है, ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी माला है, और उनके मोती के रूप में जितने भी अध्यापक साथी हैं, इसके अलावा जो भी हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो हमारे समय समय पर हेल्प करते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, सरोज दीदी हैं, सुनीता दीदी हैं, सीमा जी हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइन भी देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। तो उन सबकी शुभकामनाओं के साथ में आज हमारा विद्यालय दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊंगी, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो 12वीं पास यहाँ से करके जा चुके हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे बैचेस जा चुके हैं, लेकिन मैं वो याद करती हूँ, पहला दिन याद आता है ना। हमेशा बीच के दिन तो ऐसे चले ही जाते हैं, या तो पहला दिन याद आता है कि हाँ क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या। जैसे बबीता ने बताया ना कि 1, 2, 3 वही मेरी ज्वाइनिंग डेट है इस स्कूल की, और उसी दिन, इससे पहले 2 से 4 दिन पहले हमने ही इस स्कूल का नाम, प्रिंसिपल सर, मैं, साथ में 1-2 हमारे और भी मेंबर्स थे, सबने मिलकर इस स्कूल का नाम रखा किंडरगार्टन। वैसे ये किसकी विंग है, ये किसका छोटा सा बच्चा है। फिर सिलसिला शुरू हुआ, क्या यूनिफॉर्म रखी जाए, किन टीचर्स को रखा जाए, क्या सिलेबस रखा जाए, क्या नॉर्म्स रखे जाए, और इतना बड़ा जो छोटा पौधा था वो इतना बड़ा बन चुका है। उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो डेडिकेशन है, वो एक आदमी के सोचने से या करने से नहीं होता। उसके पीछे टीम होती है, बहुत लंबी टीम होती है, पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि एक नेगेटिव आदमी आपके किसी भी विचार को, किसी भी काम को धराशायी कभी भी कर सकता है। और जो वो टीम है वो मेरे सामने है। एक बार सभी अध्यापक साथियों के लिए जोरदार तालियां। आप यकीन मानिए, सभी बच्चे जहां पर भी हमारी टीम जाती है, उसके पीछे का जो डेडिकेशन है, डिवोशन है और डिटर्मिनेशन है, वो सब अध्यापक साथियों की ही मेहनत का परिणाम है, धैर्य का, पेशेंस का। घबराते नहीं हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि कितने पिछले सालों से हमारे बच्चे रोड सेफ्टी में जा रहे थे, और प्रीवियस ईयर क्या किया, किसी ने ये सोचकर कि ये टीम तो हमेशा ही जाती है, भिवानी की टीम स्टेट लेवल पर जाती है, स्टेट विनर होती है, तो हमारा नाम हटा दिया। लेकिन हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, और यही परिणाम था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी चारों टीम फर्स्ट आई। तो कहने का मतलब ये है कि घबराते नहीं है, धैर्य के साथ काम करते हैं। कैसे? जैसे एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं आपको कि रॉबर्ट ब्रूस की कहानी किसने सुनी है? मकड़ी की और राजा की कहानी सुनी है किसी ने? सुनी है? जैसे उसने क्या किया कि वो जब अपनी बार बार में वो हार का सामना कर रहा था, तो आखिर उसने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने राज्य को बचा नहीं पाऊंगा। जाके गुफा में बैठ गया। गुफा में बैठा कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सामने देखा एक दीवार पे एक मकड़ी थी, एक बार उतर रही थी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार चढ़ रही थी और फिर उतर रही थी, चढ़ रही थी, उतर रही थी। यानी उसको जाला बनाना था, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। ऐसे करते 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 और शायद 16 से 17 बार ऐसा हुआ। 17वीं बार क्या हुआ, 17th टाइम उसने वो जाला बना दिया। और ये सब जो एक्टिविटी थी, ये कौन देख रहा था?
राजा देख रहा था गुफा में लेटा हुआ। अरे भाई, जब एक छोटी सी मकड़ी इतना बड़ा काम कर सकती है और अपना जो उसने लक्ष्य, उसने जो सोचा है उसको हासिल कर सकती है, तो क्या मैं एक छोटा सा काम नहीं कर सकता? उसने सोचा नहीं, मैं फिर से अपनी सेना तैयार करूंगा और फिर से दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करूंगा। और हुआ क्या? वो राजा जीत गया। वो किस लिए जीत गया? क्योंकि उसने क्या किया? उसने छोटी सी मकड़ी से भी सीख लिया। तो चीज कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, जरूरत है हमें उस चीज में पार्टिसिपेट करने की। अगर हम किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा? या तो जीत होगी या सीख होगी, हार तो होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया हम उस चीज से, किसी चीज में हमें जीतेंगे नहीं तो सीख जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम हमें ये नहीं करना। जैसे एडिसन, बल्ब का जिसने इन्वेंशन किया था, उसने लगभग 100 बार इन्वेंशन किया था और फिर उसके बाद 101वीं बार उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बेकार गए, लेकिन उसने ये कहा कि जो 100 बार मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो मुझे ये रिपीट नहीं करना। तो जो गलतियां आप करते हैं उसको रिपीट नहीं करना, बस लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें वो काम नहीं करना जिससे हम नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, कछुए और खरगोश की कहानी है, कौवे की कहानी है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। और वो सब काम किसने किया है? हमारे विद्यालय ने किया है। जहां गए वहीं पर परचम लहरा दिया। अब मैं फ्लैशबैक में जाऊं कि वो दिन जब मैंने और बबीता मैम ने इस स्कूल में एंट्री की थी, तो सिर्फ हमारे पास में सिर्फ 2 कमरे थे, जहां क्लास 12th लगती है और जहां पर क्लास 11 साथ वाली क्लास है वो हमें केजी क्लास दी गई थी, एक केजी और एक नर्सरी। और साथ में जहां रीना मैम बैठती हैं वो हमारा एक्टिविटी रूम होता था। और कुछ खिलौने बबीता मैडम अपने घर से लेकर आई थी और कुछ खिलौने मैं लेकर आई थी अपने घर से। और क्या किया? बबीता मैम वो साउथ की टीचर थे, ठीक है, सब जब भी कोई पूछता था तो वो साउथ की टीचर है। सर कहते थे कि भाई यहाँ एडमिशन के लिए आइए। सुबह सुबह जब हम आते थे तो सरोज दीदी भी हम ही थे, सीमा दीदी भी हम थे। हमें याद है कि हम कैसे कैंपर भर के रखते थे, कैसे हम सुबह सुबह आके घड़ी लगाते थे। क्यों? क्योंकि अगर बाहर घड़ी रही तो बंदर तोड़ जाएंगे। ये सब काम हम करते थे। हम जब स्कूल से जाते, जब हमारे स्कूल का टाइम ओवर हो जाता तो सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट हम खुद ही पैक करते थे, खुद ही एक दूसरे को पानी पिला देते थे, खुद ही जो भी काम दीदी करते हैं वो सब काम हम करते थे। क्यों? क्योंकि हमने क्या, आज भी वो सभी टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि इस स्कूल के मालिक भी हम हैं, टीचर भी हम हैं और नौकर भी हम हैं, यानी हम ही सर्वोपरि हैं। इस संस्था को हमने कभी भी अलग नहीं समझा, मैंने और बबीता मैम ने नहीं, जितने भी टीचर्स हैं सभी ऐसा समझते हैं ये हमारा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। यानी एक क्या होता है कि अपनापन वो सभी टीचर्स ने यहाँ दिखाया। और उसी के दम पर कहाँ हमने 50 बच्चों से ये शुरू किया था और कोरोना काल में तो हमारे पास में इतने स्टूडेंट्स हो गए थे, 1100 क्रॉस कर गए थे। और अभी भी द केस इज सेम। अब हमारे पास में रूम्स नहीं है, कहाँ वो 2 कमरों से चलते कहाँ कंप्यूटर लैब बन गया, कहाँ पीछे के रूम्स बन गए। जो आप ये देख रहे हैं ना सारा कैंपस, यहाँ पर बीटीएम के गोडाउन्स होते थे और बीटीएम के गोडाउन्स होते थे। तो यहाँ क्या है कि वर्कर्स सारा दिन काम करते रहते थे, बंदर है और क्या नाम, बिल्लियाँ, सांप वगैरह सब निकलते रहते थे। हमें पता है कि ये वाला जो कंप्यूटर लैब है, यहाँ से 1-2 बार तो ऐसे कि छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे रूम्स में चले जाते थे। तो हमने सर को बोला कि सर हमें ये वाला पोर्शन भी चाहिए, क्योंकि स्कूल ग्रो कर रहा था। धीरे धीरे ये कमरे बने, अटल लैब बना, नर्सरी विंग बना, यहाँ गोडाउन्स होते थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि स्कूल की क्लासेस बढ़ने लगी, बच्चे बढ़ने लगे और सभी का साथ तो था ही था, प्रिंसिपल सर का तो नो डाउट कि ऐसा साथ मिला हमें कि इतना विश्वास उन्होंने हम पे कर दिया कि भाई हाँ जो कर दिया, जो हमने बोल दिया सर ने उसको ओके कर दिया। फिर कैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। और अब ये बात है कि हमारे पास में रूम्स नहीं है, हमारे पास में बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है। सर ने कहा नहीं, बस इतना ही है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर यही है, हमारे इतनी ही स्ट्रेंथ आ सकती है। और उसके बाद में कहाँ वाटर टैंक्स लगे हमारे स्कूल में। और अभी रिसेंटली जो सबसे अच्छी बात है वो है लाइब्रेरी। मैं आपको बता दूं कि भिवानी में ऐसी लाइब्रेरी, भिवानी में क्या, अगर आप आउट ऑफ भिवानी बात करेंगे तो इतनी अच्छी लाइब्रेरी जिसमें इतनी सारी बुक्स हैं, लगभग 1000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं। और सभी जो बुक्स हैं वो प्रेरणादायी कहानियों से भरी हुई है। हर एक फील्ड की आपको बुक्स मिल जाएंगी। उसके साथ साथ में ई लाइब्रेरी,
फिर साथ में रघुनंदन सभागार, ठीक है, वो बना। और अभी रिसेंटली जो हमारा एक नया बना है जिसको हम एक्टिविटी रूम कहते हैं, वो क्या बन गया? विवेकानंद सभागार, ठीक है। सभी जो भी हमारे बीच रहे हैं, विवेकानंद जी, रघुनंदन सभागार है, और भी हमने जो नाम रखे हैं वो सभी हमारे लिए बड़े प्रेरणादायी हैं। एक एनर्जी गिविंग जो नाम है ये वो है। इसी साल हमने क्या किया, जो सामने हमारा लॉन है उसको क्या नाम दिया बताइए? क्या नाम दिया? बाल वाटिका, क्योंकि वहां क्या है? स्विंग्स है बच्चों के लिए वहां पर लॉन है, खेल सकते हैं, झूले झूल सकते हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया बाल वाटिका। और ये वाला जो हमारा लॉन है उसको हमने क्या नाम दिया? अशोक वाटिका। अब अशोक वाटिका क्यों दिया? क्योंकि रघुनंदन सभागार है, जहाँ राम जी हैं तो वहां तो सीता जी होंगी ही होंगी, तो इसलिए हमने इसका नाम अशोक वाटिका रखा। इस साल हमने और क्या किया, जो हमारा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उसका नाम हमने क्या रखा? सुंदर वन, क्योंकि वो एक वन की तरह है, बहुत ही सुंदर है, तो उसका नाम हमने रखा सुंदर वन। और भी बहुत सारे ऐसे इस साल हमने नई नई उपलब्धियां भी गेन की, कुछ नए हमने कार्य भी किए, इनोवेटिव जिसको कहते हैं। इस साल हमारे विद्यालय में 6 क्लब्स, कोई बता सकता है कौन कौन से क्लब्स हैं हमारे स्कूल में? नंबर 1 इको क्लब, मैथ्स क्लब, हिंदी क्लब, साइंस क्लब, एसएसटी क्लब और कोडिंग क्लब। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट वाइज। अब नाम कौन बताएगा? जो भी बच्चा नाम बताएगा, सारे नाम बताएगा, उसको एक गिफ्ट मिलेगा। आके बताओ। ऐसे बताएगा कि जिस सब्जेक्ट का जो भी नाम है। अब देखो गिफ्ट सामने रखे हुए हैं, एक बच्चा जो सबसे पहले आकर सारे नाम बताएगा उसके लिए एक गिफ्ट है। इसका मतलब कोई गिफ्ट लेना ही नहीं चाहता। आओ जल्दी आओ। एक बार जोरदार तालियां रूबी बिटिया के लिए। वंदे मातरम क्लब, एसएसटी, हिंदी मुंशी प्रेमचंद क्लब, कंप्यूटर फॉर कोडिंग क्लब, इको क्लब, साइंस, अटल कलाम क्लब, एपीजे अब्दुल कलाम क्लब, रामानुजन क्लब। चलो ठीक है, अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकती कि है ना सिर्फ बॉटल का ढक्कन उतार के नीचे की बॉटल दे दूं। So this gift is for Ruby. At least she tried for just telling. ऐसा हर सब्जेक्ट का अपना एक नाम है। एसएसटी क्लब वंदे मातरम क्लब, एसएसटी क्लब हिंदी क्लब, साइंस क्लब एपीजे अब्दुल कलाम क्लब, इको क्लब और कौन सा रह गया? कोडिंग क्लब। अब इसका नाम नहीं रखा लेकिन कंप्यूटर का है कोडिंग क्लब। इट मीन्स कि वी हैव 6 क्लब्स। हमारे स्कूल में 6 क्लब है। तो इस साल हमने ये 6 के 6 क्लब रखे। इसी बीच हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपी कौशिक जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके पावन और पवित्र दिन, जब हमारे विंग का स्थापना दिवस 23वां स्थापना दिवस हम सभी मिलकर मना रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद के बिना ये दिन संभव नहीं था। सर प्लीज 2 मिनट के लिए, जब तक सर नहीं आए क्लैपिंग करते रहिए। ताली बजती रहनी चाहिए आप लोगों की, जब तक प्रिंसिपल सर यहाँ स्टेज पर आकर नहीं आपको आशीर्वचन के लिए आ जाए, क्योंकि उनके बिना ये पावन और पवित्र दिन संभव ही नहीं था। उन्होंने हम सब पर इतना विश्वास जताया कि ये छोटा सा ज्ञान का बीज आज एक वट वृक्ष बन चुका है। और जो भी हमारा विद्यालय उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राचार्य महोदय के आशीर्वाद के बिना तो ये दिन संभव ही नहीं था। मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपी कौशिक जी का ससम्मान से मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी कि आप सभी को वो 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें। प्रिंसिपल सर।
एक